देखिए वेक्टर अलजेब्रा क्लास 12 लेक्चर नंबर 4 में पार्ट 2 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.4 का सॉल्यूशन मैं कर रहा हूं। एक बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ करने वाला हूं, तो आप लोग देखते रहिए और एक अच्छे से नोट्स बनाना शुरू कीजिए। ठीक है, किसी टाइप का अगर कोई प्रॉब्लम्स होता है ना तो यू कैन आस्क। ओके, चलिए यहां पर दिया गया है ए क्रॉस बी निकालना है, फाइंड आउट करना है, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, ए क्रॉस बी। हमने बताया क्या कि पहले वेक्टर फॉर्म, पहले डिटरमिनेंट्स फॉर्म में हम चेंज कर लेते हैं। चलिए हमने चेंज किया। आई का कोफिशिएंट 1 है, जे का -7, के का 7। ओके, लिख दिया। आई का 3 है, जे का -2 है, के का 2 है। चलिए लिख दिया। हमने बताया है कि जिसका सिलेक्शंस करते हैं अगर आई का, तो आई का रो और कॉलम खत्म हो जाएगा, यानी कि ये खत्म और ये खत्म, जो दिखाई पड़ेगा उसको लिख देंगे। तो देखिए आई तो क्या है, -7 और -2 और 7 and 2। यहां पर अब माइनस साइन दे देंगे। अब देखिए जब ये खत्म और ये खत्म, 1 3 7 2, 1 3 7 2, बिल्कुल समझ में आ रही है। अब एक चीज देखिए, के का जब सिलेक्शंस करेंगे तो क्या खत्म होगा, ये खत्म और ये खत्म, तो 1 3 -7 2, 1 3 -7 -2। ओके, अब एक चीज देखिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -14, फिर माइनस का साइन दे करके इसको करेंगे तो -14। ओके, और यहां पर हम लिख देते हैं आई। ठीक, जे यहां पर देखिए 2 -21, यहां पर जे लिख दिया। चलिए यहां पर -2 और यहां पर -21। चलिए हमने के लिख दिया। अब क्या कर रहा हूं कि -14 + 14 आई माइनस प्लस हो जाएगा, यहां 21 29 जे एंड -2 अब +21, यानी कि -2 + 21 के। ओके, यहां से ये कैंसिल हो गया, 0 आई लिखने की जरूरत नहीं है। ये कितना आया, 19 जे और +19 के। अच्छा, अब एक चीज देखिए, ए क्रॉस बी का वैल्यू हमारा आ चुका है इतना। अच्छा, अब एक चीज, लेकिन यहां पर मैग्नीट्यूड दे रहा है, तो दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड मैग्नीट्यूड द ए क्रॉस बी के राइट लाइक दिस। ठीक है, 19 का स्क्वायर करेंगे 19, यहां पर 19 का स्क्वायर करेंगे, चलिए 90 का स्क्वायर किए तो इतना आया। अच्छा, एक चीज देखिएगा जरा सा, 90 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, 1 + 1। ओके, अच्छा जब स्क्वायर हो जाता है तो बाहर निकल जाता है और यहां √2, यानी कि हमारा आंसर क्या हुआ, आ गया है मैग्नीट्यूड 19.90√2 आंसर। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए यहां पर हमको यूनिट वेक्टर निकालना है। ठीक है, सॉल्यूशन। अच्छा, यूनिट वेक्टर क्या होता है, जरा सा देखिएगा। यहां पर यूनिट वेक्टर होता है इसका वेक्टर और वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, लेकिन यहां पर a + b कह रहा है और a - b, यहां a + b, तो सबसे पहले a + b को हम जोड़ देते हैं। तो जो देखिए 3 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4। तो चलिए 4i हमने लिख दिया, और 2 को जोड़ेंगे तो 4, चलिए 4j लिख दिया हमने, और 2 और 2 ये हो गया कैंसिल, तो ये हो गया कैंसिल, तो हो गया 0 के। लिखना कंपलसरी नहीं है लेकिन लिख दिए। अच्छा, एक चीज देखिए, अब हम इसमें a - b घटाएंगे। देखिए a - b कह रहा है, चलिए a - b करते हैं। इसमें से 3 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा, 2i लिख सकते हैं। ओके, 2 में से 2 घटाएंगे, ओ माय गॉड 0 जे, और इसमें से इसको घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 2 2 4, यानी कि
4 के। तो कहने का मतलब होता है कि अब इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट निकालते हैं। चलिए, तो यानी कि a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी। तो हमने क्या बोला, डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में लिखेंगे। चलिए, i j k, बिल्कुल समझ में आ रही है ना। चलिए, तो यहां पर देखिए 440, चलिए 440, 2 0 एंड 4 हमने लिख दिया। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं कि देखिए i जब लेंगे, i लेंगे तो 4 0 0 4, माइनस j लेंगे तो ये खत्म 4 2 0 4, 4 2 0 4। अच्छा, k जब लेंगे तो k ये कॉलम और ये रो खत्म, 4 2 4 0, 4 2 4 0। ओके, अच्छा अब एक चीज देखिए, 4 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, ये 0, तो हम 16i लिख देते हैं, ये है। चलिए, 4 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 और 2 में 0 से करेंगे तो 0, यानी कि -16j। अच्छा, 0 में 4 से करेंगे तो 0 और 2 में 4 से करेंगे माइनस साइन के साथ तो -8k हो गया। अच्छा, हमारा कितना आ गया, a प्लस बी वेक्टर क्रॉस इतना आ गया वैल्यू, ठीक है, वैल्यू इतना आ गया। अब क्या करना है, हमको यूनिट वेक्टर निकालना है, तो इसका मैग्नीट्यूड जरूरी है। यूनिट वेक्टर के लिए देखिए मैग्नीट्यूड जरूरी है। तो चलिए, तो a क्रॉस b, a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो देखिए रूट अंडर में आप आ जाइए जी, यहां पर 16 को करेंगे 16 स्क्वायर, यहां पर -16 का स्क्वायर, -16 का स्क्वायर हो गया, यहां पर प्लस -8 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 256 और 64 कितना आ गया, 6 4 10 6 16, 6 और 6 5 11 5 16, 1 17 के 7, 2 2 4 1 5, 5 7 6, ठीक है। 5 7 6 किसका आता है, ठीक है, यानी कि 24, ठीक है। अब एक चीज देखिए, इसका 24 आता है। अब एक चीज, इसका तो मैग्नीट्यूड निकल गया, हमको यूनिट वेक्टर निकालना है, इसलिए यहां पर a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी, इसका यूनिट वेक्टर का सिंबल दे देंगे और इसका क्रॉस प्रोडक्ट लिख देंगे। चलिए, लिख दिया और इसका मैग्नीट्यूड लिख दिया, ठीक है। चलिए, इसका हमने मैग्नीट्यूड लिख दिया, तो वेक्टर का फॉर्म में कितना आया, इतना। चलिए, तो 16i 16j माइनस 8k बाई कितना आ गया 24। ज्यादा ज्यादा खुश होंगे तो यहां लेकर के कॉमन कट कर सकते हैं या आंसर लिख सकते हैं। चलिए, हमने यहीं पर आंसर लिख दिया, ठीक है। चलिए, इसको नोट कर लीजिए। वन थिंग और, जब भी रूट से निकाला जाता है तो प्लस माइनस होता है, तो यहां पर प्लस माइनस लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस में भी आंसर आ सकता है, तो यहां पर प्लस माइनस यहां नहीं लिख करके प्लस माइनस यहां लिख देंगे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा खुश होंगे तो 8 कॉमन हो जाएगा और ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहीं पर प्लस माइनस, ठीक। आंसर किसी में दिया हो कोई प्रॉब्लम्स नहीं, लेकिन ये आप कॉमन लेकर कट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसको नोट कर लीजिए। देखिए, वो दूसरा क्वेश्चन था और यह तीसरा क्वेश्चन है। कह रहा है कि इफ यूनिट वेक्टर ए
देखिएगा ध्यान से, दैट मेक्स यूनिट वेक्टर है, एम यूनिट वेक्टर है यानी कि मैग्नीट्यूड 1 है। चलिए, दैट मेक्स एंगल π/3 विथ आई, π/4 विथ जे एंड एक्यूट एंगल विथ के। कहने का मतलब है, देखिए ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, ये वाई एक्सिस हो गया, चलिए, और ये जेड एक्सिस हो गया। एम आई राइट ना? अच्छा, π/4 विथ π/3 विथ एक्स एक्सिस, चलिए इसके साथ कितना बना रहा है? π/3, चलिए, और π/3 इसको आई कहा जाता है। चलिए, π/4 विथ जे, चलिए यहां से कुछ बना रहा है, यहां से π/4, चलिए यहां से π/4 बना रहा है, ऐसे π/4, और ये जो बना रहा है एक्यूट एंगल बना रहा है, एक्यूट एंगल को थीटा माना गया है, ठीक है। अब हमारा क्या है कहना कि थीटा निकालना है और कंपोनेंट। तो सबसे पहले सॉल्यूशंस में क्या करते हैं, देखिएगा, लेट ए बी a1i a2j और a3 के, इसको मान लिया वेक्टर ये है, लेकिन एक कंडीशन है, क्या कर रहा है, मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? तो हम इसको भी ऐसे कर सकते हैं, इसको भी इस तरीके से कर सकते हैं, मोड का साइन, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है। पूरा क्लियर है? अच्छा, एक चीज देखिएगा कि अब नाउ ये तो इतना आ गया, नाउ इस वेक्टर्स को जो मल्टीप्लाई करते हैं, इस वेक्टर को आई के साथ, ठीक है, दैट मीन्स एंगल विथ आई एट π/4 विथ जे, ठीक है। तो एक चीज देखिए, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए a1i, यानी कि देखिएगा वेक्टर ए को किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं? आई के साथ, ओके, आई के साथ, चलिए आई के साथ। तो वेक्टर क्या है? वेक्टर ए क्या है? a1i a2j और a3k डॉट आई। तो इसके बीच एंगल कितना है? इसका मैग्नीट्यूड, तो कहने का मतलब जरा सा ध्यान दीजिएगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या है? इसका तो मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है? देखिएगा, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 दिया है। अच्छा, एक चीज, इसका मैग्नीट्यूड दिया है 1, तो 1 लिखते हैं, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 cos कितना एंगल है? π/3, तो कितना आ गया? 1 1 1 1, अब π/3 का मान कितना होता है? 1/2। तो कहने का मतलब होता है कि इसका वैल्यूज कितना आ गया? 1/2। चलिए, तो यहां आई के साथ मल्टीप्लाई किए तो a1 हुआ ना जी, और आई जे के साथ 0, आई के साथ डॉट प्रोडक्ट में 0 होता है, तो a1 बराबर कितना आ गया? a1 बराबर 1/2, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। अच्छा, उसी प्रकार अब वेक्टर को जे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, किसके साथ? जे के साथ। तो जे के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? देखिएगा, ए का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड कॉस, इसके साथ किस तरह का एंगल बना रहा है? देखिए, एंगल कितना का एंगल बना रहा है? π/4, तो कॉस π/4। अच्छा, ए डॉट जे, यहां पर ए के बदले में क्या लिखेंगे? a1i a2j a3k, पूरा क्लियर है? और जे डॉट जे, इसका वैल्यू क्या आया? 1 गुना cos 5 का π/4 का मान होता है 1/2। जे के जे से रिलेशन बनेगा तो a2 इक्वल टू आ गया 1/√2। क्लियर है ना? अच्छा, एक चीज देखिए, यहां पर a2 का वैल्यूज हमको निकल गया है, ठीक है। अब हमारा क्या कहा नाम है कि एक्यूट एंगल बना रहा है k के साथ। चलिए, इसका वैल्यूज हमको पता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ क्या कह रहा है कि जब a अब बना रहा है k के साथ, हमको पता नहीं है, तो a का मैग्नीट्यूड, k का मैग्नीट्यूड और cos थीटा, इसके बीच में एंगल क्या है? एंगल है थीटा। तो चलिए, हमने दे दिया थीटा। अब एक चीज जरा सा देखना है कि
ए के, तो यानी कि A1I ऐसे कर देते हैं, A2J और A3K। अच्छा, डॉट के है तो डॉट के है तो के से ही मतलब रखेगा, 1 × 1 × cos थीटा, ठीक है। अच्छा, के से मतलब रखेगा, चलिए A3 यहां पर क्या है, A3 इक्वल टू हो गया cos थीटा। क्या हो गया, A3 इक्वल टू cos थीटा। क्यों? क्योंकि हमको तो वैल्यू पता नहीं है, ठीक है, हमको वैल्यू पता नहीं है, तो A3 इक्वल टू cos थीटा हो गया। चलिए, अच्छा थोड़ा सा इसको हम डिलीट करते हैं, ठीक है, इसको हम मिटाते हैं। यहां तो काम हो गया। अब हमारा काम क्या है, एंगल थीटा फाइंड आउट करना, तो एंगल थीटा ही लटका हुआ है, तो खैर कोई बात नहीं, ठीक है, आ जाएगा वैल्यूज। ओके, अच्छा देखिए, इसका A3 बराबर cos थीटा आ गया, ओके। लेकिन हमने क्या पढ़ा है कि A का मैग्नीट्यूड कितना होता है, A का मैग्नीट्यूड A1I है, A2J है, तो A का मैग्नीट्यूड बराबर, तो हमने पढ़ा है क्या, 1 होता है। अच्छा, तो A का मैग्नीट्यूड बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं, A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर और A3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। ये स्क्वायर रूट है, देखिए स्क्वायर रूट इधर रहता है तो इस तरफ आ जाएगा, तो ये इधर स्क्वायर हो जाएगा, एम राइट ना, ये आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार ये जाएगा उधर तो स्क्वायर हो जाएगा, A2 का स्क्वायर A3 का स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक। अब एक चीज देखना है कि A1 का वैल्यूस निकल गया है, A2 का वैल्यूस निकल गया है, ठीक है, तो A1 का वैल्यूस कितना आया है, 1/2। चलिए 1/2 का स्क्वायर प्लस √2 का कितना आया है, 1/√2 आया है। चलिए A3 का स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। अब एक चीज देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 1/4 1/2 A3 का स्क्वायर बराबर 1, A3 का स्क्वायर 1 - 1/4 - 1/2, तो कितना आ गया, 4 4 - 1 - 2 यानी कि 1/4, यानी कि A3 का रूट अंडर करेंगे 1/4, यहां पर कितना आ जाएगा, 1/2, ठीक है। तो अब एक चीज देखना है, जरा सा देखना है, क्या देखना है, तो A3 बराबर 1/2, तो A3 बराबर क्या है, cos थीटा, cos थीटा 1/2, 1/2 किसका वैल्यू होता है, cos π/3 का, तो थीटा बराबर क्या निकल गया, π/3, तो एंगल निकल गया ना जी, एंगल हमारा निकल गया। एक वेक्टर फॉर्म लिखना था, वेक्टर फॉर्म A1I, तो A1 कितना था, 1/2I, A2 कितना है, 1/√2J, A3 कितना आया है, 1/2K, ये हमारा वेक्टर फॉर्म निकल गया। चलिए ठीक है, दोनों आंसर हो गया। अब इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, चलिए ओके। चलिए यहां का सॉल्यूशंस कैसे होगा, ठीक है, यहां प्रूफ करना है इसके बराबर, तो सॉल्यूशन तो बाई LHS से चलते हैं, LHS, तो यहां से यहां चलते हैं, तो पहले हम लिख लेते हैं क्रॉस A + B। अच्छा, जब A में A से मल्टीप्लाई करेंगे तो A क्रॉस A, ओके, A में B से मल्टीप्लाई करेंगे तो A क्रॉस B, रिदम से चलते हैं, बीच में है ना क्रॉस, तो A क्रॉस B, ओके। यहां पर देखिए माइनस माइनस है, तो -B क्रॉस A, चलिए लिख दिया, माइनस है -B क्रॉस B। अच्छा एक चीज देखिए, अगर क्रॉस प्रोडक्ट में अगर वेक्टर स्वयं से मल्टीप्लाई होता है, स्वयं से मानी कि खुद से अगर मल्टीपल फॉर्म में रहता है, उसका वैल्यू होता है 0, तो इसका भी वैल्यू 0 और इसका भी वैल्यू 0, ठीक है। तो हम यहां पर
ए वेक्टर बी लिख देंगे और यहां पर बी क्रॉस ए। अच्छा, एक चीज हमने बताया था प्रॉपर्टीज में कि ए क्रॉस बी, अगर हम चाहते हैं कि बी को पहले लिखे तो साइन होता है माइनस। ठीक है, तो चलिए अब बी क्रॉस ए लिख सकते हैं, यानी कि बी क्रॉस ए के बदले ए क्रॉस बी लिख सकते हैं। चलिए, तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी, एक ए क्रॉस बी, एक क्रॉस बी, तो 2a क्रॉस बी हो गया, 2a क्रॉस बी। ये क्या है? बराबर RHS। हमने क्या किया? दिखा दिया ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है सॉल्यूशन। हमें क्या करना है? लैम्डा और म्यू का वैल्यूज निकालनी है, लैम्डा एंड म्यू का। यहां पर दिया है क्रॉस प्रोडक्ट, एम आई राइट? चलिए, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट करता है तो हमारे मन में इसको हम मान लेंगे ए और इसको मान लेंगे बी। तो चलिए, तो हमें करना है ए क्रॉस बी। तो जब भी ए क्रॉस बी के बारे में बात करता है तो आई जे के लिख देते हैं। ठीक है। अच्छा, आई का कोफिशिएंट 2 है, जे का कोफिशिएंट 6 है और के का कोफिशिएंट 27 है। ओके। अच्छा, उसमें देखते हैं 1 है, लैम्डा है और म्यू है। चलिए कोई बात नहीं, इसको हमने क्या मान लिया? ए वेक्टर, इसको मान लिया है बी वेक्टर। तो ए क्रॉस बी वेक्टर, ए क्रॉस बी का वैल्यूज निकाल रहे हैं। ओके। अच्छा, एक चीज देखिएगा, जब हम आई का सिलेक्शन करते हैं, तो कॉलम और रो खत्म हो जाता है 6 लैम्डा और 27 म्यू, 6 लैम्डा 27 म्यू। ओके, माइनस जे। अब जे को करते हैं तो कॉलम खत्म, ये रो खत्म हो जाता है, तो 2 1 बचा 27 और म्यू बचा 2 1 27 एंड म्यू। ओके। अब जब के लेते हैं तो ये कॉलम और ये रो खत्म, 2 1 6 लैम्डा, 2 1 6 लैम्डा। ओके। अब मैं करता हूं कि 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा आई, देखिएगा इक्वल टू 0 है, ये तो भूल ही चुका था, इक्वल टू 0 है। अब एक चीज देखिएगा, जे 2 म्यू माइनस 27 जे एंड 2 लैम्डा माइनस 6, इसको क्या लिख सकते हैं? के। अच्छा, एक चीज जरा सा मैं बता दूं कि यहां पर 0 है, तो 0 को हम ऐसा लिखते हैं, 0 जे लिख सकते हैं, ऐसा हम लिख सकते हैं क्या? चलिए लिख दिया। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, अब क्या करेंगे? ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स। चलिए दोनों तरफ कंपेयर कर दिए, तो यहां थोड़ा सा क्या हुआ? 2 है, 2 आ चुका है, 2 वेरिएबल्स है, इसको हटाते हैं। यहां पर एक वेरिएबल है, यहां एक वेरिएबल है, हमारा यहां से फायदा होगा। तो देखिए ऑन कंपेयरिंग, तो जे वाला को जे के साथ कंपेयर कर दिए और के वाला को के के साथ कंपेयर कर दिए। इसको लेंगे तो 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा आ जाएगा, तो डेट मीन्स ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो इसको हटाते हैं और इससे फाइंड आउट करते हैं। देखिए इसका जे का कोफिशिएंट 0 है, जे का कोफिशिएंट माइनस 2 म्यू 27 है, तो इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। और यहां पर एंड करके के में आइए, तो 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0, तो 2 लैम्डा इक्वल टू 6, 2 3 6, यानी कि लैम्डा बराबर आ गया हमारा वैल्यू 3। ओके। अच्छा, यहां पर देखिए माइनस 2 म्यू, यहां पर 27 इक्वल टू 0, उधर चला गया माइनस 27, ये देखिए ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस हो गया, कैंसिल। अब देखिए म्यू का वैल्यू कितना आ गया, यहां पर लिख देते हैं, यहां पर लिखते हैं 2 म्यू बराबर कितना आया? 27, इसलिए म्यू बराबर 27/2, इसलिए लैम्डा बराबर 3 और म्यू बराबर 27/2, आंसर आ गया। ठीक है, तो एक साथ आंसर लिख देंगे तो बहुत ही खूबसूरत होगा, क्योंकि लैम्डा और म्यू का दिया है, तो एग्जामिनर का कहां जाएगा ध्यान? यहां पर जाएगा। ठीक है, बॉक्स बनाकर आंसर लिखेंगे। ओके, चलिए नोट कीजिए।
देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर सॉल्यूशंस a डॉट बी दिया हुआ है, तो देखिए a डॉट बी दिया हुआ है इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब a डॉट बी जब भी 0 होता है तो कहते हैं क्या, तो दो केस जनरेट होता है, टू केस। केस 1 क्या होता है, देखिए केस 1 या तो ये 0 हो या तो ये 0 हो, इसको मैग्नीट्यूड हटाते हैं, या तो ये 0 हो या तो ये 0 हो, एम आई राइट ना। तो कहने का मतलब होता है कि 0 वेक्टर, तो वेक्टर का साइन दे सकते हैं, ओके, तो 0 आंसर आएगा। चलिए, या केस 2 ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी। अब देखिए इधर देखिए, अब यहां क्या लिखा हुआ है, ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 वेक्टर। चलिए यहां भी वेक्टर दे देता हूं, 0 वेक्टर। अच्छा एक चीज जरा सा देखिएगा, 0 है तो इसमें भी यही केस होगा, या तो ये 0 हो या ये 0 हो। दूसरा केस क्या हो सकता है, ये केस 1 है, केस 1। केस 2 देखिए इसमें एंगल 0 बन रहा होगा, यानी कि देखिए केस 2 में थीटा 0 बन रहा होगा, 0 बन रहा होगा तो कहने का मतलब वेक्टर ए वेक्टर बी पैरेलल होगा। अच्छा देखिए ये परपेंडिकुलर और वेक्टर साइमल्टेनियसली नहीं हो सकता है, तो देखिए कि परपेंडिकुलर बी एंड ए बी नेवर कैन नेवर लगाते हैं, अच्छा है वर्ड, कैन नेवर होल्ड साइमल्टेनियसली, कभी नहीं हो सकता है कि पैरेलल भी हो और परपेंडिकुलर हो, ठीक है। चलिए इसको यही कंक्लूड निकला, यही कंक्लूजन निकला, ठीक है, यही कंक्लूजन निकला। चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए ऐसा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस को जैसा क्वेश्चन पूछता है उसके अनुसार हम सोचते हैं। वेक्टर्स ए वेक्टर बी सी आर गिवन एज दिया हुआ है, ठीक है, तो यानी कि गिवन देखिए क्या दिया हुआ है, a1 बराबर a1i a2j a3k एंड b इक्वल टू b1i b2j b3k एंड c इक्वल टू c1i c2j c3k, इतना दिया हुआ है। अब कहने का मतलब क्या है कि देखिए b प्लस सी, तो b प्लस सी निकाल देते हैं, तो b प्लस सी तो हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं b प्लस सी। क्या आया है देखिए b1 प्लस c1, चलिए b1 प्लस c1, ओके, आई यहाँ b2 प्लस c2 j, यहाँ b3 प्लस c3 k, ओके। अच्छा अब हमको निकालना है a क्रॉस b, चलिए निकाल देते हैं बाई LHS में कहता क्या है, a क्रॉस b प्लस c, ठीक है, तो यहां पर हम ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। अब एक चीज देखिए, जब हम यहां पर लिख दिए a क्रॉस तो i j k, ओके, और a इक्वल टू a1 a2 a3 है, b प्लस सी इक्वल टू b1 c1 b2 c2 b3 c3 ऐसा आ चुका है, ओके ना। अच्छा एक चीज देखिए, इसको हम सॉल्यूशन करते हैं तो यहां पर i लिख देंगे, तो i लिख देंगे, इससे और इससे रिश्ता खत्म हो जाता है और इससे रिश्ता जुड़ जाता है, तो a2, ठीक है, इसको घेर देते हैं, पहले लिख देते हैं अच्छे से a2, और यहां पर इससे मल्टीप्लाई किए b3 प्लस c3 माइनस a3, ऐसे इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए b2 c2 एंड a3 से मल्टीप्लाई किए,
चलिए अब क्या लिखेंगे, जे लिखेंगे, माइनस जे क्यों लिख दिए, क्योंकि अल्टरनेट ये प्लस लेंगे तो ये माइनस लेंगे फिर प्लस लेंगे, ओके अल्टरनेट चलता है। तो यहां से ये खत्म a1, तो a1 ये आया, तो a1 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे, a1 b3 c3 माइनस b1 c1 इंटू a3 हो गया। अब एक चीज देखिए, यहां पर प्लस के करेंगे, के वेक्टर, तो यहां पर के को छूट जाएगा और यहां ऐसे आएगा a1 मल्टीप्लाई b2 प्लस c2 माइनस ये b1 c1 इंटू a2, ठीक है, के का हो जाएगा। पूरा क्लियर चल रहा है, पता कहीं कोई प्रॉब्लम्स नहीं ना, ओके। अब क्या करेंगे कि इसको सिंपली सॉल्यूशंस कर देंगे, a2 b3 कोई कटेगा भी नहीं, कटेगा देखते हैं, देखिए a2 b3 प्लस a2 c3 माइनस b2 a3 माइनस c2 a3 यहां क्या आ गया, i, ठीक है। अब एक चीज देखिए, i आ गया, एक माइनस जे है, चलिए माइनस जे ऊपर रखेंगे, तो यहां पर पहले अंदर वाला काम करते हैं, a1 b3 a1 c3 माइनस b1 a3 माइनस b1 c1 a3, चलिए इसका नाम हो गया j, तो माइनस में है तो माइनस यहां पर साइन दे दिए, ओके। अब देखिए, अच्छा के वाला कर दिए ना, i j नहीं j, ठीक है, के यहां है तो देखिए के तो प्लस, अच्छा a1 b2 प्लस a1 c2 माइनस b1 a2 माइनस c1 a2, ओके। अच्छा ये हो गया हमारा के, तो कहने का मतलब है ना कि इतना वैल्यूज आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसको हम डिलीट करते हैं, ठीक है, चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए, ठीक। अच्छा अब नाउ हमारा वैल्यूज कितना आ गया, लेफ्ट साइड से चले थे तो लेफ्ट साइड में i g n k इतना आ गया, ठीक। अब राइट साइड में चलेंगे तो राइट साइड में क्या है कि a क्रॉस b a क्रॉस c निकालना है, ठीक है। तो a क्रॉस b और a क्रॉस c निकालना है, तो निकालेंगे तो इतना ही वैल्यूज आ जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको देखिए RHS क्या करना है, ठीक है, अपने आप कर लीजिए, नहीं तो इसको अभी कर ले क्या, चलिए इसको भी कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा खाली हिंट्स देते हैं, चलिए इसको a क्रॉस b यहां पर यहां काम करते हैं, ये हटाते हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड का कारोबार हो चुका है, आप देखिए राइट साइड में आ रहे हैं बाई RHS, तो करते हैं a क्रॉस b, चलिए a क्रॉस b तो यानी कि i j k, तो a क्रॉस a1 a2 a3 b1 b2 b3 प्लस i j k यानी कि a1 a2 a3 और c1 c2 c3 ये आ चुका है, ओके। चलिए इसको हम डिलीट करते हैं, यानी कि कहने का मतलब हमारा कितना वैल्यूज आने चाहिए, इतना वैल्यूज आना चाहिए, तो हम समझेंगे कि राइट है, ठीक है। अच्छा राइट साइड लिख चुके हैं। अब एक चीज देखिए, तो आई जब लेंगे तो क्या हो गया, a2 b3 डायरेक्ट लिख रहे हैं, a3 b2 यानी कि b2 a3,
चलिए अब एक चीज आ चुका है A2B3 A2B3 B2A3, ओके, माइनस जे, ठीक है, माइनस जे क्या कितना है देखिएगा, जे ये खत्म A1 A2 पहले लिख देते हैं कैसे कैसे, A1 B1 नहीं तो हो जाएगा गड़बड़, B2, ठीक है, और के देखिए के जब लेंगे तो A1 B1 आ जाएगा, A1 B1 आ जाएगा और A2 B2 आ जाएगा, A1 B1 B1 A2 B2 A2 B2, ठीक है। अच्छा अब इसके लिए आते हैं, दूसरा वाले के लिए आते हैं। दूसरा वाले के लिए कैसे होगा देखिएगा, प्लस है ना तो प्लस आई रखेंगे, आई रख देंगे तो ये क्या होगा, ये खत्म तो A2 C2 आ गया, A3 C3। अच्छा माइनस जे कर देते हैं, तो माइनस जे करेंगे A1 C1 A3 C3, A1 C1 A3 C3। अच्छा जब के लेंगे तो क्या आएगा, A1 C1 A2 C2, ठीक है, ओके। अब एक चीज देखिएगा क्या है कि आई है, चलिए इसको पहले उतार देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम क्या करेंगे उतार देंगे आई, यहां पर A2 B2 A2 B3 B2 A3, ठीक है, और J बराबर क्या है A1 B2 माइनस B1 A2 और प्लस K बराबर क्या है A1 B2 माइनस B1 A2 ठीक है। अच्छा अब देखिए नीचे वाला के बारे में बात कर रहे हैं, आई A2 C3 माइनस C3 A2, चलिए माइनस J A1 C3 माइनस C1 A3 प्लस K A1 C2 माइनस C1 A2। तो अब क्या करेंगे कि इसको हम जोड़ देंगे, ठीक है, इसको हम जोड़ देंगे। जब जोड़ते हैं ना, देखिए जब जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है उतना आ जाएगा, यानी कि A2 B3 प्लस A2 C3 माइनस B2 A3 माइनस C2 A3, यानी कि ये आई आ गया, ठीक है। और J का देखिए, J का फॉर्मेट A1 B3 A1 C3 प्लस B1 A3 माइनस C1 A3, ये K का फॉर्मेट है। और देखिए प्लस है ना तो यहां भी प्लस होगा, तो A1 B2 प्लस A1 C2 माइनस B1 A2 माइनस C1 A2, ये J है और ये हो गया K। देखिए LHS इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो इतना आएगा और राइट साइड में इतना आएगा, तो हेंस LHS बराबर RHS क्या हो गया, प्रूफ्ड, ठीक है, ये प्रूफ्ड हो गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए यहां पर सॉल्यूशंस करते हैं, ठीक है। कह रहा है कि वेक्टर A बराबर 0 दिया है, वेक्टर B इक्वल टू 0 दिया है, तो A क्रॉस B देन A क्रॉस B, ओके। चलिए तो एक कंडीशंस दिया हुआ है A क्रॉस B इक्वल टू 0, या तो देखिए A क्रॉस B क्या होता है, A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप इक्वल टू 0। चलिए एन कैप को हटाते हैं, ओके, साइन थीटा इक्वल टू 0। अब एक चीज देखेंगे 0 कैसे आ सकता है, या तो ये 0 हो या तो B 0, ठीक है। तो क्लियरली पता चलता है कि A का मैग्नीट्यूड 0 B का मैग्नीट्यूड 0 हो तो A क्रॉस B। लेकिन कह रहा है क्या कि क्या इस कन्वर्स ट्रू है,
तो यस कन्वर्स ट्रू है, यस कन्वर्स इज ट्रू, कन्वर्स हो सकता है। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? तो देखिए कन्वर्स ट्रू होगा, यानी कि मैग्नीट्यूड 0 नहीं होगा, फिर भी इसका वैल्यू 0 आ जाएगा क्रॉस का। देखिए कैसे, कैसे मान लेते हैं कि लेट ए वेक्टर बराबर a1i a2j a3k, चलिए मान लिया। अच्छा b बराबर b1i b2j b3k, लेकिन इसको नहीं, इसको एक ही लाइन में रखते हैं तो ka1 k कोई नंबर है, ठीक है, यहां पर प्लस ka2 और यहां पर प्लस ka3k कर देते हैं, कोई नंबर है, k इज एनी नंबर, k एनी नंबर, ठीक है। अब एक चीज देखिए, यहां के वेक्टर के फॉर्म में ये की नंबर है, चाहे के अगर नहीं समझ में आ रहा है तो p लगा देते हैं, ठीक है, p लगा देते हैं, चलिए p यहां पर p, ओके। अब एक चीज देखिए, तो यहां पर दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0, तो अब इसका मैग्नीट्यूड कह रहे हैं क्या 0 आएगा, नहीं, नॉट 0। b का मैग्नीट्यूड 0 आएगा, नॉट 0, लेकिन a क्रॉस b का वैल्यू क्या आएगा, देखिएगा, b और साइन पैरेलल है तो थीटा 0, तो साइन 0, यानी कि a क्रॉस b का वैल्यू 0, ठीक है। तो कहने का मतलब मैग्नीट्यूड 0 नहीं हो सकता है, फिर भी क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा, यही हमारा जस्टिफाई करना था। एक एग्जांपल लेकर हमने जस्टिफाई कर दिया, ओके। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए हमको एरिया निकालना है, और एरिया ट्रायंगल विथ वर्टिसेस A112 दिया हुआ है, B235, C155। तो सबसे पहले फिगर बनाते हैं, ठीक, देखिए यहां पर हमने फिगर बना दिया, A112, इसको वेक्टर फॉर्म में अभी नहीं लिखते हैं, ठीक है, B235, अच्छा C155, ओके। तो देखिए पहले यहां पर वेक्टर फॉर्म में डिनोट कर देंगे, A से B, यानी कि पहले पोजीशन वेक्टर निकाल देता हूं, B माइनस A, ओके, क्लियर है। तो B माइनस A, इसमें से उसको घटाते हैं, देखिएगा कितना होगा, 1i, तो 1i नहीं, सिर्फ i लिख देते हैं, चलिए, और 3 में से 1 जाएगा 2j, और 5 में से 2 जाएगा 3k, एम आई राइट। अब बात करते हैं AC की, AC तो क्या होगा, C माइनस A, पूरा क्लियर है। अच्छा C इक्वल टू हाउ मच, C 155, तो ऐसे भी कर सकते हैं, 1 में से 1 घटा देंगे, देखिए 1 में से 1 घटाएंगे I दे देंगे, 5 में से 1 घटाएंगे, 5 में से 1 घटाएंगे J दे देंगे, और 5 में से 2 घटाएंगे तो क्या दे देंगे, इसका K। तो इस तरीके से भी हमारा 0 हो गया, 0i और 4j और 3k, एम आई राइट। अच्छा दो वेक्टर्स निकल गए हमारे पास, A B, यानी कि ये हमारा निकल चुका है और ये हमारा निकल चुका है, हमें एरिया निकालनी है, एम आई राइट, एरिया निकालनी है। एरिया निकालने के लिए हम क्रॉस प्रोडक्ट का हेल्प लेते हैं। चलिए तो हमने यहां AB क्रॉस AC हमने दे दिया। जब भी हम क्रॉस के बारे में बात करते हैं तो उसका ये डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं। चलिए I J एंड K, ओके। तो I का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, ओके, 0 है, 4 है एंड 3 है, एम आई राइट। चलिए अब मैं बात करता हूं यहां, ठीक है, I जब लूंगा तो I खत्म, ये होगा, देखिए I तो क्या होगा 2 4
थ्री 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 माइनस जे। अच्छा, जब जे लिया तो ये खत्म, ये खत्म, 1 0 3 3 1 0 3 3। अच्छा, के जब लूंगा के, तो के का ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म। ओके, 1 0 2 4 1 0 2 4। चलिए, तो यहां पर हमने क्या किया कि 3 दूना 6 माइनस 12 आई माइनस 3 0 यानी कि जे। ओके, और यहां पर 4 में मल्टीप्लाई होगा, 4 माइनस 0 और के होगा। क्लियर है? अच्छा, एक चीज देखिए, इसका -6i लिख सकते हैं और -3j लिख सकते हैं और +4k लिख सकते हैं। एम आई राइट? अब बात करते हैं कि एरिया निकालना है, एरिया निकालना है। तो देखिए, एरिया निकालने के लिए एरिया बराबर 1/2 मल्टीप्लाई ए बी क्रॉस ए सी का मोड। ठीक है, मोड मतलब मैग्नीट्यूड लेना है। ओके, चलिए, तो 1/2 इसका मैग्नीट्यूड कितना है, रूट अंडर में डाल देते हैं, -6 का स्क्वायर। चलिए, और -3 का स्क्वायर, चलिए, और 4 का स्क्वायर। देखिए, 1/2 36 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, यानी कि 1/2 रूट 16। ठीक है, एरिया निकल गया। अच्छा, इसका कोई यूनिट नहीं दिया है, लेकिन हमें तो यूनिट लिखनी है, स्क्वायर यूनिट लिख देंगे। चलिए, स्क्वायर यूनिट हमारा ये हो गया आंसर। चलिए, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, कहीं भी प्रॉब्लम्स हो रही है क्या? नहीं ना? चलिए, ओके, नोट कीजिए। देखिए, इसका कंसेप्ट समझिए। ठीक है, एडजेसेंट मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे में कि यहां पर हमने फिगर ड्रॉ किया, ये फिगर ड्रॉ किया, ये और ये एडजेसेंट होगा। ठीक है, एक पॉइंट से जो कनेक्टेड होता है ना, उसको एडजेसेंट कहते हैं। एम आई राइट? चलिए, पैरेललोग्राम इसी को कहते हैं। चलिए, एक पैरेललोग्राम हमने बना दिया और यहां हमने इस तरीके से कंस्ट्रक्शन कर दिया। अच्छा, हमने नाम दे दिया, चलिए, नाम दिया। ओके, एडजेसेंट साइड्स आर डिटरमाइंड बाय, इसका एरिया हमको निकालनी है। ओके, तो सबसे पहले कह रहा है कि ए और बी। चलिए, हम यहां पर वेक्टर ए मान लेते हैं, 2i - 7j एंड के। ओके, बी इसको मान लेता हूं। ठीक है, ए इसको माना ना, बी इसको मान लिया। चलिए, इसको मान लेते हैं बी, तो इसको मानेंगे ए। ठीक है, ये दोनों एडजेसेंट है। चलिए, ए बराबर हो गया i - j + 3k। ओके, क्लियर है? हमें एरिया निकालनी है, तो एरिया बराबर क्या होती है? देखिएगा ध्यान से, एरिया बराबर, ठीक है, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी, इसको हम डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखते हैं। चलिए, डिटरमिनेंट फॉर्म में i j एंड k। ओके, देखिए 1, ओके, j का -1, ओके, k का 3 लिख दिया। b का देखिए, b में 2 है, चलिए, -7 है और 1 है। ओके, अच्छा, i को जब हम लेंगे तो i के ये कॉलम, ये रो खत्म, यानी कि -1 -7 3 एंड 1। माइनस जे ले लेते हैं, माइनस जब जे लिया तो ये खत्म और ये कॉलम खत्म, 1 2 3 1। देखिए, ये खत्म, ये खत्म, 1 2 3 1 1 2 3 1। अच्छा, चलिए, कोई बात नहीं। अब के लिया, के को ये खत्म और ये खत्म, क्या बचा? 1 2 -1 7 1 2 -1 -7। चलिए, अब एक चीज देखिए कि यहां से यहां मल्टीप्लाई होगा तो -1, ओके, ये यहां से तो -21। ओके, यहां पर हमने रख दिया i। चलिए, यहां पर 1 3 दूना 6, तो माइनस में रहेगा j,
और यहाँ पर देखिए ऐसे मल्टीप्लाई होता है तो -7 और यहाँ पर -2 यानी कि k। क्लियर है। अब यहाँ पर हम आते हैं, ठीक है। यहाँ पर -1 + 21, तो यहाँ पर -1 + 21 हमारा i आ गया और यहाँ पर -5, अब माइनस माइनस प्लस यानी कि +5j। ओके, और यहाँ पर -7 है, माइनस माइनस प्लस यानी कि -7 + 2 और यहाँ पर आ जाएगा क्या -7 + 2 तो हो गया एंड k आ गया। चलिए तो यहाँ 20i + 5j और -5k। एम आई राइट। चलिए a क्रॉस b हमारा आ चुका है इतना, तो इसका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड हमारा एरिया देगा। चलिए तो यहाँ पर b का मैग्नीट्यूड हमारा क्या देगा, एरिया देगा। तो 20 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर। ओके, तो 400, ठीक है। कैलकुलेशन में थोड़ा तेजी रखेंगे और यहाँ पर हो गया 450। ओके, पूरा क्लियर है, अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 450 को एलसीएम ले लेंगे। देखिए 2 2 5। ओके, फिर कितना होगा, ठीक है 2 ओके 2 5 यानी कि 15 15 हो जाएगा, है ना। तो आराम से लिख देंगे 215 × 15 और 15√2 यानी कि एरिया इक्वल टू आ गया हमारा कितना, एरिया इक्वल टू आ गया। देखिए एरिया इक्वल टू होता है a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड कितना आ गया 15√2 और इसका जो यूनिट लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स। चलिए ओके हो गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ओके, चलिए यहां पर देखिए क्या दिया हुआ है, बहुत ही मस्त क्वेश्चंस है। देखिए यहां पर a गिवन, सबसे पहले लिख देंगे क्या, गिवन a का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 3 और b का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है √2/3। लेकिन एक कंडीशन कह रहा है कि लेट द वेक्टर्स a एंड b सच दैट ओके दैट a क्रॉस b इज यूनिट वेक्टर। ओके, तो यहां पर दिया है a क्रॉस b क्या है, a यूनिट वेक्टर, यानी कि यूनिट वेक्टर जैसे ही कहता है उसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा, इसका मैग्नीट्यूड 1 दे दिया। चलिए एंगल बिटवीन a एंड b। ओके, देखिए a क्रॉस b, a b साइन थीटा एन कैप। ओके, अच्छा इसको दोनों तरफ मोड का साइन दे रहा हूं, ठीक है। तो देखिए a क्रॉस b मोड का साइन दे दिया। और यहां पर हमको तो पता है, लेकिन देखिए यहां पर हम ऐसे बात करते हैं। ओके, साइन थीटा, तो ये एन वेक्टर जैसे मोड देते हैं तो ये यूनिट वेक्टर का वैल्यू शो हो जाता है 1। ओके, मोड देने जैसे ही हम यहाँ पर मोड दिए तो यूनिट वेक्टर का वैल्यू हो जाता है 1, क्योंकि यहाँ पर इसका वैल्यू हमने बताया था कि ये इंडिकेट करता है नॉर्मल वेक्टर का वैल्यू होती है 1। अच्छा, अब एक चीज देखिए, साइन थीटा का वैल्यू, इसका वैल्यू कितना है 1। ओके, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 3। चलिए इसका 2/3, चलिए कट गया, यहाँ पर साइन थीटा। ओके, देखिएगा साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा √2 साइन थीटा इक्वल टू 1 है। साइन थीटा लिख सकते हैं 1/√2 और मजे की बात है किसका वैल्यू होता है साइन में 1/√2 साइन 45 का, यानी कि π/4 का। तो देखिए साइन थीटा बराबर कितना आ गया, साइन π/4 यानी कि थीटा बराबर π/4। ये हमारा आंसर आ चुका है। और देखिए ये π/4 का ही है क्या, ओके वेरीफाइड। चलिए बी आंसर हुआ। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है, बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस है। देखिए रेक्टेंगल है, चलिए यहां पर हमने रेक्टेंगल ले लिया।
ओके, यहां पर हमने ए बी सी डी दिया, ठीक है। तो ए बराबर ए का यहां पर है, देखिए यहां पर क्या आया है, -i -1/2 j और 4k, चलिए लिख दिया। और यहां पर प्लस है, चलिए ठीक है। b इक्वल टू यहां पर देखिए i 1/2 j 4k, चलिए c इक्वल टू यहां पर हमने i 1/2 j प्लस 4k, ओके। d इक्वल टू -1 -i -1/2 j 4k, ओके। चलिए इतना आ चुका है। तो कहने का मतलब होता है ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के केवल इसका और इसका अगर हम वैल्यूज निकाल देते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, दोनों का लेंथ इंटू ब्रेथ फार्मूला आ जाएगा, आंसर हो गया, ठीक है। क्या होता है, ये लेंथ है, देखिए ये लेंथ है और ये हमारा क्या निकल गया, ब्रेथ है। तो लेंथ और ब्रेथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको पोजीशंस निकालते हैं। ए बी, देखिए ए बी बराबर क्या होता है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। चलिए बी बराबर इतना है, 1 में से -1 घटा देंगे 2i, चलिए क्लियर है। अच्छा 1/2 में से 1/2 घटा दिए तो 0 जी, चलिए। अच्छा अब जी 4 में से 4 घटा दिए तो चलिए 0 के, ओके। इतना आ चुका है। अब इसका लंबाई कहने का मतलब मैग्नीट्यूड, चलिए मैग्नीट्यूड निकाल दिया, तो मैग्नीट्यूड निकाल दिया तो √2 का स्क्वायर होगा 2 होगा, ठीक है। ए बी इक्वल टू हमारा आ गया कितना 2, चलिए ओके। यानी कि इसके लेंथ जो निकल गया हमारा 2 निकल गया। अच्छा अब ब्रेथ निकालते हैं, यहां से एडी कर देते हैं, चलिए। अब एडी तो एडी वेक्टर डी माइनस वेक्टर ए, डी माइनस वेक्टर ए, तो डी में से ए घटा देता -1 तो ये देखिए -1 माइनस तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 0i, ठीक है। इसमें से इसको घटा दिए तो माइनस में ये है और ये भी माइनस में हो जाएगा, चलिए -1/2 -1/2, देखिए -1/2 कितना होगा, -2/2 कट के -1 आ जाएगा, यानी कि इसको हम लिख देते हैं -j, ओनली 1 तो लिखा नहीं जाता है 1, ठीक है, 1 तो छिपा हुआ रहता है 1j। अच्छा 4k में से 4k घटा दिए, देखिए 4k में से 4k घटा देंगे 0k। अच्छा इतना आ चुका है, ओके। चलिए इसका एडी का जो मैग्नीट्यूड निकालते हैं 0 0 0 1 1, यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि -1 है ना, चलिए देखिए -1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ गया, तो एडी यानी कि जो ब्रेथ हो गया हमारा 1 आ गया, ओके। चलिए तो जब ब्रेथ आ गया ओ ए और ये, तो एरिया बराबर वेक्टर है ना जी, तब वेक्टर है तो थोड़ा सा वेक्टर का तो प्रभाव रहेगा। चलिए एडी मैग्नीट्यूड, ए बी मैग्नीट्यूड, पहले ए बी लिखते हैं, चलिए ए बी मैग्नीट्यूड एडी हो गया। ए बी इक्वल टू आया है 2, चलिए 2, और एडी इक्वल टू आया है 1, चलिए 1, यानी कि जो एरिया है 2 स्क्वायर यूनिट्स आ गया हमारा। देखिए तो कहीं मिल रहा है क्या, कहीं इसमें मिल रहा है, यस मिल रहा है, तो यहां पर सी हमारा आंसर हो जाता है। तो चलिए इस तरीके से हमने कितना 10.4 को सॉल्व किया है और एक बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ। आई होप आप लोग को बहुत ही इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और ये टॉपिक्स भी बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इस टॉपिक को द एंड करते हैं और जाते हुए बोलते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय कॉन्सेप्ट डेवलप सेंटर एंड ऑल द बेस्ट।